नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी एंड बी अलोंग ए। तो सबसे पहले प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी कैसे कैलकुलेट करते हैं। अलोंग जो भी आएगा लफ्ज़ उसे डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी करवाएंगे, जो भी जिसके भी अलोंग हो, और ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट तो लेना ही लेना है। सही है, पहले ये फाइंड करते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। ए डॉट बी हमारे पास हो जाएगा 1 इंटू 0, क्योंकि यहाँ पर बी में आई नहीं है, प्लस यहाँ पर जे नहीं है तो यहाँ पर 0 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 1। तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर ये दोनों 0 और -1 बचेगा। ए डॉट बी आ गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी फाइंड कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो इसका मैग्नीट्यूड √2 आ जाएगा। और बी का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी हमारे पास √2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -1 ओवर √2। सही है। अब हमने ये फाइंड करनी है प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। तो जिसके भी अलोंग होता है उसका मैग्नीट्यूड, यहाँ पर ए के अलोंग है ए डॉट बी, तो यहाँ पर -1 डिवाइडेड बाय ए का भी √2। तो हमारे पास दोनों आंसर सेम ही आए। सही हो क्या। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी सेम करना है। पहले डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 इंटू -2 प्लस 1 इंटू -1 प्लस ये -1 इंटू 1, तो ये 3 2 ज़ा 6 -6 -1 और -1, तो यहाँ पर हमारे पास -8 आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट। और फिर उसके बाद ए मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास √11 आ जाएगा। सही है। नेक्स्ट अब बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा √6। सही है। अब इसके बाद हमने फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। अलोंग बी है तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए डॉट बी, तो यहाँ पर आ जाएगा -8 डिवाइडेड बाय ए का बी का मैग्नीट्यूड है हमारे पास √6। और फिर हमने फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। तो अलोंग ए है तो जब भी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाएगा और ए डॉट बी, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -8 डिवाइडेड बाय √11। तो ये हमारे पास दो आंसर आ गए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड अल्फ़ा व्हेन u एंड v आर परपेंडिकुलर। जब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो इसका मतलब वो इक्वल होते हैं 0 के। तो u एंड v इज़ इक्वल टू 0। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं 2 α i + j - k डॉट प्रोडक्ट इंटू i + αj + 4k इज़ इक्वल टू 0। अब i वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 α × 1 प्लस 1 × α प्लस -1 × 4 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2 α आ जाएगा प्लस α -4 इज़ इक्वल टू 0।
तो यहाँ पर 3 अल्फ़ा माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0, 3 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4 और यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 3। सिंपल आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 2। इसमें भी ये करना है, परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल टू 0 हैं। तो यहाँ पर अल्फ़ा आई वाली टर्म आई वाली के अंदर ऐड करेंगे प्लस 2 अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस माइनस 1 इंटू 3, यानी आई को आई के अंदर, के को के के अंदर और जे को जे के अंदर हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। प्लस यहाँ पर 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो इसे अरेंज कर लेते हैं और मिड टर्म ब्रेकिंग होगी। प्लस अल्फ़ा माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0, 2 3 ज़ा 6 को हमने ब्रेक करना है तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। 3 माइनस 2 करवाएंगे तो वो हमारे पास 1 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 माइनस 2, तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा प्लस माइनस माइनस 2 अल्फ़ा माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। अल्फ़ा कॉमन तो 2 अल्फ़ा प्लस 3 माइनस 1 कॉमन 2 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो 2 अल्फ़ा प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0 और अल्फ़ा माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 और यहाँ पर 2, तो ये इधर जाके माइनस हो गया ना, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर आ जाएगी अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू +1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड जी हमें ये वाला जो सी पॉइंट में जी है ये हमें फाइंड करना है। ए और बी और सी पॉइंट्स दिए गिवन है और हमें बताया गया है कि सी पॉइंट पे ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, यानी ये ट्राइंगल है हमारे पास एक राइट ट्राइंगल। इस पॉइंट पे हमारे पास सी पे हमारे पास राइट ट्राइंगल बन रही है, यानी 90 डिग्री बन रहा है और ये हमारे पास ए हो जाएगा और ये बी। सही है। तो हमने क्या करना है, हमने ए सी डिस्टेंस और बी सी डिस्टेंस फाइंड करना है और हमें पता है कि जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं परपेंडिकुलर का तो वो इक्वल होता है 0 के। तो यहाँ पर सिर्फ हमने अभी ए सी डिस्टेंस फाइंड करना है, वो इक्वल हो जाएगा ओ सी माइनस ओ ए। तो सी माइनस ए करना है तो यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस 1 आई प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जे प्लस यहाँ पर जी माइनस 0 के। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस आई प्लस 3j प्लस सी के। तो ये ए सी की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद बी सी वैल्यू फाइंड करनी है, सी बी कुछ भी फाइंड कर लें तो ये हो जाएगा ओ सी माइनस ओ बी। तो ये आ जाएगा हमारे पास, बी के अंदर से सी माइनस करना है तो ये हो जाएगा, सी के अंदर से बी माइनस करना है तो ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 2 आई प्लस 2 माइनस 2 जे प्लस जी माइनस 1 के। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2i प्लस 0j प्लस जी माइनस 1 के। सही है। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है कि सी पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो जो डॉट प्रोडक्ट होगा ए सी का और बी सी का वो इक्वल होना चाहिए 0 के, वो इक्वल होगा 0 के। तो यहाँ से हम जी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आराम से। तो ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0
प्लस जी मल्टीप्लाई बाय जी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर -2 आ जाएगा, प्लस 0 प्लस जी स्क्वेयर माइनस जी इज इक्वल टू 0। तो जी स्क्वेयर माइनस जी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 है, ये जी है, ये जी है। अब उसके बाद इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। जी स्क्वेयर इज इक्वल माइनस जी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 आ रहा है, और 2 माइनस 1 करवाएंगे तो 1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 माइनस 1 जी स्क्वेयर माइनस 2 जी हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस जी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जी कॉमन लेंगे तो जी माइनस 2 प्लस 1 जी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो जी माइनस 2 एक फैक्टर आ गया और जी प्लस 1 एक फैक्टर आ गया। तो जी की दो वैल्यू आ गई। एक वैल्यू है हमारे पास जी माइनस 2 इज इक्वल टू 0, जी इज इक्वल टू 2, और दूसरी जी की वैल्यू जी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और जी इज इक्वल टू माइनस 1। सही है, ये दो जी की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ v इज़ अ वेक्टर फॉर विच i डॉट v डॉट i इज इक्वल टू 0, v डॉट j इज इक्वल टू 0, v डॉट k इज इक्वल टू 0। तो हमें फाइंड करना है v। हमारे पास v कोई एक वेक्टर है, हमें पता नहीं है कि ये कौन सा वेक्टर है, हमें ये फाइंड करना है। तो हम अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं कि v इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। सही है, ये अपनी तरफ से हमने लेट कर लिया v को। अब उसके बाद हमने पहले v को डॉट प्रोडक्ट लेना है i के साथ। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी यार हमको डॉट आई। अब i को इसके सबके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो एक्स आई इंटू आई प्लस जे वाई आई इंटू जे प्लस जी के इंटू आई। अब हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट होता है सेम वेक्टर का, वो हमारे पास आई डॉट आई इज़ इक्वल टू 1, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स का आई डॉट जे इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि साइन 90 हमारे पास 0 होता है। सही है, तो जब भी यहाँ पर ये दोनों 0 हो जाएंगे, 0 और 0, और ये हमारे पास x इंटू 1 हो जाएगा। और ये हमारे पास क्वेश्चन में देखें u डॉट वी ऑलरेडी हमें इक्वेशन दी हुई है 0 के इक्वल, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इज़ इक्वल टू 1 इज़ इक्वल टू 0। सही हो गया। अब उसके बाद हमने सेकंड को लेना है u v डॉट j को डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो यहाँ पर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के इंटू जे। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स आई जे प्लस डॉट प्रोडक्ट होगा वाई जे डॉट जे प्लस जी के डॉट जे। तो हमारे पास सेम प्रोडक्ट, सेम जो फंक्शन वेक्टर्स होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, और डिफरेंट जो होते हैं उनका 0 होता है। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर y और यहाँ पर 1। और यहाँ पर क्वेश्चन में v डॉट जे इज़ इक्वल टू 0 था, तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वो भी हमारे पास 0 आ जाएगी। सही है। नेक्स्ट हमने u डॉट के लेना है, v डॉट के लेना है, v डॉट के। तो ये आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के इंटू के। अब के को भी अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, डॉट के प्लस वाई जे डॉट के प्लस जी के डॉट के। तो ये हमारे पास डिफरेंट है, तो इसका 0 प्लस इसका भी 0 प्लस इसका जी, और सेम प्रोडक्ट का 1 होता है डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा
क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में ये ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये 0 के इक्वल है। तो हमारे पास z की जो वैल्यू आएगी वो है 0। अब हम पुट कर देंगे ए बी एक्स वाई z की वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन 1, तो हमारे पास आ जाएगा v इज़ इक्वल टू 0 i प्लस 0 j प्लस 0 k। तो हमारे पास v की वैल्यू 0 आ गई।